जैसे ये संसार किसी के कारण रुकता नहीं है। कितने बड़े बड़े राजा महाराजा प्रधानमंत्री आए चले गए, ये चलायमान हैं, सब अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं, ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। करने वाले तो गोविंद हैं, ईश्वर हैं। उमा दार जो सिसकी अनाई, सबे नचा में राम गोसाई। मेरे परमात्मा इस संसार को चलाते। जिनके मन में गुरुदेव बसे, गुरुदेव को प्रणाम किया, नमन किया। जिनके मन में गुरुदेव बसे, तेने और को ध्यान कियो ना कियो। जिनके दरवाजे गंगे बहे, तेने कूपे को नीर पियो ना पियो। जो काम करे पारे मारत के, जो काम करे पारे मारत के। तेने साधु ने दान दियो ना दियो। रट ले हरि नाम हरि रसना, रट ले हरि नाम हरि रसना। फिर अंत समय पे लियो ना लियो, फिर अंत समय पे लियो ना लियो। मुनि सुखदेव जी कहते हैं, राजन, राजा रघुगण ध्यान में मग्न हो गए और मेरे जड़भर जी महाराज भी परमात्मा का स्मरण करते हुए परमात्मा में ही लीन हो गए हैं। बोलिए जड़भर जी महाराज की जय, आनंद कंद भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। मुनि सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब क्या सुनना चाहते हैं? महाराज, मैं इस भू लोक का वर्णन सुनना चाहता हूं, इस ब्रह्मांड का वर्णन सुनना चाहता हूं कि यहां हम रहते हैं, पृथ्वी है, इससे ऊपर भी कोई लोक है या नीचे भी कुछ है? कि हाँ, 7 लोक ऊपर हैं पृथ्वी से, भोरलोक सुरलोक इत्यादि, और 7 लोक नीचे हैं। जहां हम हैं यहां से 7 लोक नीचे हैं। अतलो वितलो सुतलो तलातल रसातल पाताल। और इस सवरा ब्रह्मांड मेरे शेष जी महाराज हैं, जिनके 1001 फन हैं सर्पदेव, और पूरे ब्रह्मांड को अपने सिर पर धारण किए हुए हैं। पृथ्वी है, पृथ्वी से नीचे, पृथ्वी से बड़े आकार के नीचे लोक हैं और 7 लोक ऊपर हैं। पूरे ब्रह्मांड को अपने सिर के ऊपर ऐसे धारण करते हैं जैसे फूल की पंखड़ी सिर के ऊपर रखी हो, इतना वजन महसूस होता है। परंतु राजन, जब कन्याओं का अपमान होता है, कन्याओं को जब गर्भ में मारा जाता है, संतों को विप्रों को सताया जाता है, धर्म को जब हानि पहुंचाई जाती है, उस भार को मेरे शेष जी महाराज भी धारण नहीं कर पाते हैं, जिससे बार बार भूचाल आते हैं, जो पृथ्वी हलती है, जो भूकंप आते हैं, जो आपदाएं होती हैं, वो हमारे पापों के कारण होती हैं। जो हम छुपकर पाप करते हैं, जो हम सोचते हैं ना किसी को पता नहीं लग रहा, जो गर्भपात कराते हैं, गर्भ हत्या कराते हैं, महापाप है। शास्त्र कहते हैं सबसे बड़ा पाप है गर्भ हत्या कराना, गोहत्या से भी बढ़कर पाप है। मुनि सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, इस पाप को मेरे शेष जी महाराज भी धारण नहीं कर पाते हैं, जिससे बार बार विचलित हो जाते हैं, ये बार बार भूकंप आते हैं, बार बार ये घटनाएं घटती हैं। अनंत कथा सुनाते हुए कहा कि उनके नीचे नरक हैं, ये मृत्युलोक है, 7 लोक नीचे हैं, 7 लोक ऊपर हैं, उसके नीचे हैं नरक लोक, जिसमें 28 प्रकार के नरक हैं। और जो जीव जैसे कर्म करता है, भगवान की आज्ञा मानकर यमराज जी महाराज उनको वैसे वैसे नरकों में डुबकी लगवाते हैं। राजा परीक्षित बोले, गुरुदेव मुझे नरकों की विधि बताओ, बताओ तो सही, कौन से कर्म करने से कौन से नरक में जाते हैं? कि हाँ, कि राजन, सबसे पहले तामस नामक नरक है, जो किसी के धन को चुराते हैं, स्त्री को चुराते हैं, बच्चे को चुराते हैं, उनको तामस नामक नरक में डाला जाता है। बड़ी अच्छी कथा है, ध्यान से सुनेंगे क्या करने से क्या होता है। किसी के धन को चुराना, बच्चों को चुराना, बीवी को चुराना, उसको तामस नामक नरक की प्राप्ति होती है। उसमें नरक में क्या है कि वहां बहुत बड़े बड़े भाड़ होते हैं, भट्टियां होती हैं। जब जीव यहां से मरने के बाद जाता है, उसको मानव का चोला दिया जाता है। यम के दूत हाथ पैरों को पकड़ते हैं और जबरदस्ती उसमें भट्टी में फेंक देते हैं, छटपट आता है, जल जाता है,
फिर निकालते हैं, फिर शरीर देते हैं, चोला देते हैं, फिर उसमें डालते हैं। जो कर्म किया उसे 1000 गुना भोग वहां पर भोगना पड़ता है। उसके बाद रौरव नामक नरक है, जो पाप कर्म अधर्म से कमाते हैं, दूसरे जीवों को कष्ट देते हैं, दूसरे जीवों को जो मारते हैं उनको रौरव नामक नरक में डाला जाता है। वहां क्या है कि वहां कढ़ा होते हैं जिनमें कई 1000 मन तेल खोलता रहता है। बहुत बड़े बड़े कढ़ा होते हैं, ग्राउंड जैसे तेल खोलता रहता है, और जीव को मानव चोला देकर उसमें डाल देते हैं और जीव ऐसे फूल जाता है। भटूरे तो देखे होंगे ना आपने, एकदम फूल जाता है, छटपटाता है, बेहोश हो जाता है, चेत हो जाता है। राजन, ना तो वहां भाई पहुंचते, ना रिश्तेदार पहुंचते, ना जो मंत्री मिनिस्टरों से जो जानकारी है उन पर फोन नहीं कर सकते कि बचाने आ जाओ, ना पैसा पहुंचता। वहां केवल कर्म साथ होता है, कर्म के अनुसार यात्राएं दी जाती हैं, वहां किसी की सुनी नहीं जाती है। बड़ी यात्राएं जीव को होती हैं। उसके बाद काल सूत्र नामक नरक है राजन, जो संतों का अपमान करते हैं, धर्म का अपमान करते हैं, कन्याओं को सताते हैं, माता पिताओं को जो सताते हैं, बुजुर्गों को जो सताते हैं, उनको काल सूत्र नामक नरक में डाला जाता है। शास्त्र कहते हैं संत कैसा भी हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, आदर करना चाहिए। कन्या किसी की भी हो, किसी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, किसी की भी क्यों नहीं हो, ये देव रूप हैं। विप्रधेन सुर संतति लीन मनोजे अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपाल। ये हमारे धर्म के खम्भे हैं जिनके ऊपर ब्रह्मांड ठहरा हुआ है। गौ है, ब्राह्मण हैं, कन्या हैं, बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, संत हैं, धर्म के आयोजन हैं, इन्हीं के द्वारा हम जीवित हैं। और शास्त्र कहते हैं एक गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। कितने? ये तो आपने भी सुना होगा, गौ माता में समस्त देवताओं का वास है। और जब 100 गौ इस धरती से जाती हैं तो उसके बदले एक कन्या उत्पन्न होती है। बहुत बड़े सौभाग्यशाली होते हैं माता पिता जिनके यहाँ कन्या पैदा होती है। मैं तो नमन करता हूं, वंदन करता हूं उन माता पिताओं को जिनके यहाँ कन्या उत्पन्न होती है। कन्या तो साक्षात मां दुर्गा है, मां लक्ष्मी है, मां सरस्वती है, भारत की जननी है, भारत मां है। किसी भी धर्म की हो, पूजनीय माने गए हैं। बुजुर्ग किसी का भी हो, किसी का भी धर्म का, जाति का कैसा भी है, चाहे पी भी रखी हो और चाहे गाली भी दे रहा हो, फिर भी क्षमा के योग्य हैं। उनको क्षमा ही करना चाहिए, उनकी सुननी चाहिए। उनसे ऐसा नहीं गाली दे रहा तो इसको मारपीट कर दें, कदापि नहीं। गौ किसी की भी हो, कैसी भी हो, खेत में भी अगर चारा खा रही है, नुकसान भी कर रही है, इनके खाने से नुकसान नहीं होता है, दान करने से नुकसान नहीं होता है। कन्याओं की शादी में दान करने से धन की कमी नहीं होती है। गौ माता के लिए दान करने से धन की कमी नहीं होती है, धन बढ़ता है, धन शुद्ध होता है, धन पावन होता है, धन पवित्र होता है। जितना दान किया जाए, जितना परहित में लगाया जाए, उतना धन बढ़ता है, निर्मल होता है, बुद्धि शुद्ध होती है। एक बार 2 देवरानी जेठानी थी, तो पहले नलका तो होते नहीं थे, कुआं ही होते थे पानियों के लिए। एक के हिस्से में कुआं आ गया, दूसरे के मकान में नहीं आया, उसने अपने घर में कुआं बनवा लिया। तो जेठानी बड़ी परोपकारी थी, सबको अपने घर से पानी भरवाती थी। हमारे पानी ले जाओ, कुआं से कोई ले जाओ, किसी को मना नहीं करती थी। देवरानी जरा लालची थी, वो सोच करने लगी ये रोज पानी ले जाएंगी तो एक ना एक दिन कुएं में पानी खत्म हो जाएगा, मैं किसी को पानी नहीं ले जाने दूं। केवल अपने लिए ही लेती थी और किसी को नहीं ले जाने देती है। और जिस जेठानी के कुएं से रोज पानी जाता है, रोज इतना ही निर्मल, पावन, पवित्र हो जाता है। और देवरानी जब नहीं ले जाने देती है तो उस पानी में बदबू होने लगी, सड़न होने लगी, उससे बीमार होने लगे बच्चे, आप स्वयं। तो ऐसे ही धन की गति है। धन जितना शुभ कर्मों में लगाया जाए
उतना ही वो निर्मल होता है, उतना ही वो पावन होता है, उतना ही बढ़ता है। और जितना लालच से भींचा जाए, राधे राधे, ये लालच बुरी बला है। मधुमक्खी होती है ना, वो लालच के लिए, उदाहरण के लिए बहुत उपयुक्त बैठती है। बागों में जाती है, हलवाई की दुकान पर जाती है, जूस वाले के यहां जाती है, फलों पर जाती है, फूलों पर जाती है, हाँ। और जो सुंदर सुंदर लोग होते हैं कभी कभी उनमें भी टांका लगा देती है, हाँ, खा जाती है ना, कभी कभी उनका भी रस निकाल लेती है। जोड़ते जोड़ते इकट्ठा करते करते बुढ़ापा आ गया, ना तो कभी खाया, ना खाने दिया, ना बच्चों को खिलाया, ना रिश्तेदारों को, ना अतिथियों को। और कोई शिकारी आया, पूरी पिंडी को लेकर ही चला गया। अब सोच कर रही है, अब सोच करने से कुछ होता भी नहीं है कि मां की बेटी शहद पे चारों टांग गढ़ाए, गढ़ते गढ़ते गढ़ गई ये लालच बुरी बला। ऐसा लालची नहीं होना चाहिए। है तो परमात्मा दे रहा है तो अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा दान करो, होगा जो होगा। संतान अच्छी है तो बहुत कमाएगी, और संतान को पात्र निकले आई, कितना भी इकट्ठा कर जाओ, बोलो ना, सब ठेके पर पहुंच जाएगी। राधे राधे। हाँ, तो कहने का तात्पर्य है, जो संतों को, गौ को, कन्याओं को अपमान करते हैं, पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं, उन्हें काल सूत्र नामक नरक में डाला जाता है। अंध्रतामस नामक नरक है। अंध्रतामस नामक नरक में वो जाते हैं जो बिना आपत्ति के, जो अपने धर्म को छोड़ देते हैं। याद रखिएगा, देखिए हमारी जो ये कथा है, ये मानवता की कथा है। हमारा कोई उद्देश्य नहीं कि हम किसी का धर्म परिवर्तन कराएं। हमारा कोई मकसद नहीं हम किसी के गुरु को छुड़ाकर किसी की निंदा करें। हमारा कोई मकसद नहीं कि आपके विचारों को हम बदलें। जो हमारा शास्त्र पुराण, जो हमारे 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों में 24 बार परमात्मा अवतार लेते हैं। जिन अवतारों में जो हमारे धर्म की मर्यादाएं बनी, जो धर्म है, जो मर्यादाएं हैं, भाई के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, बहू का सास के प्रति, सास का बहू के प्रति, माँ का बेटा के प्रति, पति का पत्नी के प्रति क्या नियम होने चाहिए, वो खजाना है श्रीमद् भागवत महापुराण। धर्म का दूसरा रूप है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो शास्त्र कहते हैं जो बिना आपत्ति के अपने धर्म को छोड़ देते हैं और दूसरे धर्म को अपना लेते हैं, उनको अंध्रतामस नामक नरक में डाला जाता है। और याद रखिए, अपना धर्म सदा सुख देने वाला होता है और दूसरे का धर्म सदा दुख देने वाला होता है। और यह भी याद रखिए, कोई धर्म ना छोटा होता है, ना कोई धर्म बड़ा है, ना कोई गुरु छोटा है, ना कोई गुरु बड़ा है। हमारे भाव जैसे हैं, हमारी श्रद्धा जैसी है, हमारी लगन जैसी है, वो वैसा ही बन जाता है। और धर्म के बारे में शास्त्र कहते हैं जो हमारे दादी बाबा, हमारे पूर्वज जिस देवता को, जिस भगवान को, जिस धर्म को, जिस कुल के देवी देवताओं को मानते चले आए हैं, हमको भी उनको मानना चाहिए। किसी के बहकावे में आकर, किसी के दबाव में आकर, कहने में आकर, लालच में आकर हमें कभी अपना धर्म परिवर्तन, बोलो ना, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। मेरे राम मेरे जैसे, तेरे राम तेरे जैसे, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसे। कल की कथा में आएगा, भगवान ने पत्थर में से, पहला जी ने पत्थर में से परमात्मा को प्रकट कर लिया। और रावण है, कंस है, साक्षात भगवान सामने खड़े हैं, तो भगवान को नहीं पहचान पा रहे, तो भगवान को नहीं जान पा रहे। इसलिए हमारी श्रद्धा कैसी है, विश्वास कैसा है, अपने धर्म को कभी मत छोड़ो। जो अपने धर्म को त्यागते हैं उनको अंध्रतामस नामक नरक में डाला जाता है। वहां पर क्या है
कि वहां की धरती कांटों की होती है, पूरी धरती पर कांटे ही कांटे होते हैं, सूल होते हैं। जीव को मानव शरीर देकर यम के दूत उस पर दौड़ाते हैं, भागो, और पीछे से कोड़े मारते हैं, खून टपकता है, बेहोश हो जाते हैं, अचेत हो जाते हैं, गिर जाते हैं, पूरा शरीर खून से लथपथ हो जाता है। जितने दिन यहां धर्म बदल कर रहे, धर्म परिवर्तन किया, उतना भोग वहां भोगना पड़ता है। उसके बाद सूकर नामक नरक है, जो किसी निरपराध व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को जो सताते हैं, कमजोर व्यक्ति को जो सताते हैं, उनको सूकर नामक नरक में डाला जाता है। वहां क्या होता है? वहां बड़े बड़े कोलू होते हैं, कोलू जानते होंगे ना, बड़े बड़े कोलू होते हैं, और कोलुओं के बीच में उस जीव को दे देते हैं मानव चोला देकर। जैसे गन्ने का जूस निकलता है, मौसमी का जूस निकलता है, ऐसे ही बोलो ना, बेहोश सचेत हो जाता है। बड़ी पीड़ा, बड़ी कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, परंतु वह बचाने कोई नहीं जाता है। उसके बाद कृमि नामक नरक है। देखिए, शास्त्रों में वर्णन आता है कि हमसे अनजाने में बहुत पाप हो जाते हैं। चलने में पैरों के नीचे बहुत जीव मर जाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, घर में रसोई में काम करते हैं, बहुत जीव हमको दिखाई नहीं देते, मर जाते हैं। जाने में अनजाने में बहुत हमारे से जीवों की हत्या हो जाती है। जो अनजाने में हमसे पाप हो जाते हैं, उन पापों से बचने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने पंचयज्ञ का विधान किया है। जो पंचयज्ञ करते हैं वो उन अनजाने में किए हुए पापों से बचते हैं। जैसे सवेरे हम जब भोजन बनाते हैं तो एक रोटी गौ माता को निकालनी चाहिए। गौ में समस्त देवताओं का वास होता है। अगर एक रोटी पहली गौ के लिए निकली तो मानो हमने 33 कर दी देवताओं की यज्ञ कर दी। थोड़ा सा अग्नि में भी भोग लगाना चाहिए। अग्नि और ब्राह्मण समस्त देवताओं के मुख्य हैं। अग्नि संपूर्ण 33 करोड़ देवी देवताओं का मुख्य है। थोड़ा सा भी डालने से समझो संपूर्ण देवताओं का भोग लग गया। पक्षियों के लिए चुगा डालना चाहिए। घर पर कोई भिखारी आ जाए, भिखारी भी परमात्मा का रूप है, उसको भी भिक्षा देनी चाहिए। दान मंदिर में, पास में कोई गुरुद्वारा, जैसा भी जिस धर्म को मानते हैं पास में, उसमें भी दान करने के उपरांत भोजन करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करते उनको कृमि नामक नरक में डाला जाता है। उसके बाद तत्सूर्मी नामक नरक है। ये बड़ा खतरनाक नरक है, इस पर विशेष ध्यान देंगे। और जो हमारी माता बहन भाई दर्शक ईश्वर चैनल के माध्यम से लगभग 24.5 लाख लोग बहन भाई देख रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, तो वो भी ध्यान से सुने। तत्सूर्मी नामक नरक, इसमें हो जाते हैं जो अपने पति को छोड़कर दूसरे पतियों से प्रेम करती हैं, या जो पति अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी पत्नियों से प्रेम करते हैं, उनको तत्सूर्मी नामक नरक में डाला जाता है। वहां क्या होता है? औरत के लिए आदमी, आदमी के लिए औरत लोहे के डबल आकार के बनाए जाते हैं। जितना उनका पहले वजन होता है उससे दूने आकार के लोहे के बनाए जाते हैं और अग्नि से बिल्कुल लाल कर दिए जाते हैं। लोहे को लाल कर दिया जाता है ना, कभी कभी देखा होगा कभी आपने, सुर्ख लाल हो जाता है। यम के दूत बड़ी बड़ी सांकर जो होती हैं, जंजीर, उनसे बांध देते हैं। राजन जीव बड़ा छटपटाता है, बेहोश हो जाता है। राजन, यहां तो हम संसार की नजरों से बच सकते हैं, परिवार की नजरों से बच सकते हैं, पत्नी की, बच्चों की, रिश्तेदारों की नजरों से बच सकते हैं, परंतु ईश्वर की नजरों से बोलो ना, बच सकते हैं क्या? नहीं बचा जा सकता। बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना। भगवान के नेत्र ने हर जीव को देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। भगवान का कैमरा कभी बंद नहीं रहता है, ओपन ही रहता है, हर जीव पर नजर है, पैनी नजर है, इसलिए उससे कोई बच नहीं सकता है। उनको तत्सूर्मी नामक नरक में डाला जाता है। वैतरणी नामक नदी है, जो धर्म की मर्यादाओं को तोड़ते हैं उनको वैतरणी नामक नदी में डाला जाता है, जिस नदी में मलमूत्र, मवाद, जीव को उसमें बार बार डुबकी लगवाते हैं। उसके बाद दंत्र सूक नामक नरक है, जो अपनी जाति अपने धर्म को छुपाते हैं, दंत सूक नामक नरक में डाला जाता है। और उसके बाद आता है शूलपोत्र नामक नरक।
जो गर्भपात करवाते हैं, यम के दूत बड़े बड़े लोहे की गर्म छड़ों से उनके शरीर को दागते हैं। इसलिए राजन, जो जीव जैसे कर्म करता है वैसे नरकों की गति उसको प्राप्त होती है। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव हम तो समझ रहे थे कि भागवत जी क्या चीजें हैं, आपने भागवत सुनाई और हमने बहुत सुनी है, और अब ऐसा करो इस कथा को यहीं रोक दो, यहीं बंद कर दो। मैंने सुन लिया, अब मुझसे सुना नहीं जाता। कि क्यों? क्योंकि आप कह रहे थे कि जो संतों का अपमान करते हैं, माता पिता का अपमान करते हैं, कन्याओं का अपमान करते हैं, बुजुर्गों का जो अपमान करते हैं, धर्म का जो अपमान करते हैं, उन्हें काल सूत्र नामक नरक में डाला जाता है। गुरुजी बोले हाँ, तो मैंने भी तो एक संत का अपमान किया। अगर आपने सुना हो तो पहले दिन कथा में वर्णन आता है कि राजा परीक्षित ने एक बाबा के गले में क्या डाल दिया था? फूलों की माला, सोने की चेन, क्या सांप डाल दिया था। फिर तो ध्यान से सुन रहे हैं ना। एक बाबा के गले में सर्प डाल दिया था राजा परीक्षित ने, और श्राप लगा तुमको 7वें दिन यही सर्प जीवित होकर डसेगा और अकाल मृत्यु होगी। इस पाप से बचने के लिए ये कथा सुन रहे थे, ये ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, सत्संग सुन रहे हैं कि मेरा उद्धार हो जाए। कि गुरुजी आप कह रहे हैं कि ऐसा होने से ऐसा होता है, तो मैंने भी एक संत का अपमान किया है, तो मुझे तो काल सूत्र नामक नरक में जाना पड़ेगा। कि हाँ, फिर कथा सुनने से लाभ क्या है? गुरुजी हंसे मुस्कुराए और कहा, राजन जो गलती से अनजाने में गलती हो जाए और प्रभु से क्षमा याचना मांग ली जाए, प्रभु मुझसे अपराध हो गया, मुझे गलती हो गई, मेरे पापों को अपराधों को क्षमा करो, मैं ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा, मैं शुभ कर्म करूंगा, अच्छे कर्म करूंगा, सब में आपके दर्शन करूंगा और तुमको सब में देखूंगा। तो मेरे प्रभु दया के सागर हैं, कृपा के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। वो जीव के पापों को यहीं पर क्षमा कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। गुरुदेव भगवान मेरे ही पापों को क्षमा करेंगे, किसी और के भी पाप क्षमा किए? कि हाँ, एक बहुत बड़े पापी थे अजामिल, जिन्होंने धोखे से नारायण नाम ले लिया अपने पुत्र का। परमात्मा ने उसको भी क्षमा कर दिया कि महाराज मुझे आप विस्तार से सुनाएं। कन्न कोबजे तुझे कश्यतम अजामिले नमान साचारो दर्शन दूर सदा। आइए 2 मिनट पहले प्रभु नाम संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारे, हे नाथे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि बोल, हे नाथे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथे नारायण वासुदेवा। हे नाथे नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथे नारायण वासुदेवा। हे नाथे नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हे नाथे नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथे नारायण वासुदेवा। हे नाथे नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हे नाथे नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे
नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए वासुदेव भगवान की, भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। कृष्ण वासुदेवाय देवकी नंदनाय चे नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुनि सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कन्नकौज के पास एक बहुत बड़े वेद वेदांती ब्राह्मण थे, जिनका नाम था अजामिल। मुनि सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, वो बहुत बड़े ब्राह्मण के घर उन्होंने जन्म लिया। उनके पिताजी रोज पूजा पाठ यज्ञ जप तप अनुष्ठान करते थे। एक दिन बेटे से बोले, बेटा आप बाजार जाओ और हवन की सामग्री लेकर आओ। जैसे ही हवन सामग्री के लिए कहा, कुछ पैसे दिए अजामिल को, और अजामिल धन लेकर बाजार में जैसे ही गया तो रास्ते में देखता है कि कुलटा बैठी हुई है, एक वेश्या बैठी हुई है, और कोई कामी पुरुष उससे रति कर रहा था। उसने देख लिया, मन को बहुत रोकना चाहा कि अगर मैं भी इसके पास जाऊंगा तो मेरे कुल में कलंक लग जाएगा। मेरा पिता का मंदिर जैसा घर, स्वर्ग जैसा घर, नरक का द्वार बन जाएगा। और देखिए, जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो हमारा दिल सब कुछ बोल देता है। चोरी करने जाते हैं तो बता देता है कि हम अच्छा कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। धर्म का कार्य करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, एक बार मन जरूर कहता है हमको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मन बार बार कह रहा है कि ऐसा नहीं, कुल में कलंक लग जाएगा, परंतु मन ने नहीं माना और उसके पास चले गए। संध्या हो गई, रात्रि होने को हुई। पिताजी बड़े इंतजार कर रहे थे कि बेटा नहीं आया, और जब रात्रि में बेटा आया अजामिल, तो उस वेश्या को साथ लेकर आया। पिता ने कहा, बेटा आप कहां रहे? कि पिताजी मैं ऐसे ऐसे सामग्री से क्या, संपूर्ण सामग्री ले आया हूं। ये मेरी पत्नी है, ये मेरे जीवन है, यही जिंदगी है। क्या क्या बोला उसके बारे में कि सब कुछ मेरी तो यही है। अरे बेटा, ये तो वो है जो रास्ते में बैठी रहती है, उल्टा है। कि नहीं पिताजी, आज तो बोल दिया है, अभी मेरी पत्नी है। पिताजी ने जीवन लीला को समाप्त किया। कुछ दिन के उपरांत अजामिल पाप कर्म करने लगा, अधर्म करने लगा। उसके लिए, उसकी इच्छाओं को पूर्ति के लिए अधर्म, अत्याचार, लूटपाट, चोरी, डकैती, जितने भी बुरे कर्म हैं, सब कुछ करने लगा। समय व्यतीत होता चला गया। उसका इतना खौफ नगर में बस बन गया कि नगर में कोई साधु नहीं आता है, कोई यज्ञ नहीं होती है, कोई ब्राह्मण नहीं ठहर पाता है, कोई मंदिर नहीं बना पाता है। और देखिए, जिस नगर में, जिस गांव में मंदिर होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, संत होते हैं, धर्म के कार्य होते हैं, उस ग्राम की शोभा अलग होती है। उसमें लक्ष्मी का वास, यश कीर्ति का वास होता है। और जहां पर ऐसा नहीं, वो गांव भी शमशान के समान हो जाता है। ये हमारे धर्म के खम्भे हैं। हम जितनी इनकी सेवा करते हैं, मंदिरों की, ब्राह्मणों की, संतों की, कन्याओं की, इससे हमारा धर्म जीवित रहता है। और धर्म ही जीवन है। धर्म न दूसरे सत्य समाना, वेद पुराण निगमी बखाना। धर्म का रूप सत्य है और सत्य का रूप सत्यनारायण है। इसलिए धर्म को अपनाते हैं तो सत्य को हम धारण करते हैं, और सत्य को अपनाते हैं तो सत्यनारायण भगवान को हम धारण करते हैं, नारायण में हो जाते हैं। परंतु नगर में कोई आता नहीं है। पर कभी कभी ऐसा होता है, हमारे जब पूर्व जन्म के पुण्य जब उदय होते हैं, तो अचानक ही कोई ना कोई ऐसा योग बनता है
जैसे यहाँ पर श्रीमद् भागवत जी का योग बना है, तुलसी जैसी भव्य तव्यता तैसी मिले सहाय, आपन आवे ताय ते ताय तहां ले जाए। ये ईश्वर की कृपा से होता है, हमारी कृपा से नहीं, इस कमेटी की कृपा से नहीं। प्रभु के प्रबल योग होते हैं, आप सबके बड़े पुण्योदय होते हैं, तब ऐसा आयोजन हो पाता है। जो आज आपको माध्यम बनाकर लगभग 24.5 लाख लोग पूरे भारतवर्ष में और भारत से बाहर भी माता बहन अपने घरों में इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, भाई लोग श्रवण कर रहे हैं, उनको मैं नमन करता हूं, उनके माता पिताओं को नमन करता हूं। मुझे पता है कि कितने लोग देख रहे हैं, तो बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। जन्म जन्मांतर पुण्य भवेत। अजामिल के यहां 9 संतान उत्पन्न हो गई और सब बेटा ही बेटा हुए हैं। और मैंने अभी बताया बेटी तो बड़े सौभाग्यशालियों को उत्पन्न होती हैं, पापियों के यहां तो बेटा ही बेटा होते हैं। राधे राधे। बुरा माने कोई मान जाओ, हाँ, पापियों की बेटी नहीं होती है, बेटी बड़े सौभाग्यशाली की होती हैं, बड़े धर्मात्मा लोगों के होती हैं, बड़ी जो पुण्यात्मा जीव होते हैं उनके यहां कन्या जन्म लेती है। बहुत सौभाग्यशाली होते हैं कन्या जिनके होती हैं। और घर में कन्या जरूर होनी चाहिए, ना हो तो कन्याओं की, गरीब कन्याओं की सेवा करनी चाहिए, उनको गोद लेना चाहिए, उनकी पढ़ाई में, लिखाई में, शादी में सहयोग करना चाहिए। नौ पुत्र उत्पन्न हो गए अजामिल के यहां। और एक बार संतों की मंडली श्रीधाम वृंदावन से सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र की ओर चले आ रहे हैं संत। और देखते देखते रास्ते में अजामिल का नगर पड़ गया, गांव पड़ गया। और बोले भैया यहाँ कोई ऐसा भक्त है जो आज हमें ठहरने के लिए स्थान दे और हमारे भोजन प्रसाद की व्यवस्था करे। कि हाँ बाबा, यहाँ बहुत बड़ा एक धर्मात्मा लोग रहता है। बच्चे तो हंसी मजाक करते हैं कि हाँ बाबा, यहाँ बहुत बड़ा एक धर्मात्मा लोग है, बहुत अच्छा लोग है। कौन? अजामिल। तुम जाओ, तुम्हारी बड़ी सेवा करेगा और तुम्हें बहुत अच्छी दान दक्षिणा, तुम्हारी अच्छी धमर कुटाई, एक बार चले तो जाओ। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहा न जाना। संत हृदय तो मक्खन से भी कोमल होता है। मक्खन तो जब तैरता है, जब बहता है, जब उसको तपाया जाता है, परंतु संत हृदय दूर से ही किसी के दुख को देखकर पिघल जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, गदगद हो जाता है। उसको दुख को दूर करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढता है कि ये जीव दुखी है, मैं इसके दुख को कैसे, कष्ट को, दुख को कैसे दूर कर सकूं, उसके लिए कोई उपाय खोजता है। ये होती है संत प्रवृत्ति। और मैंने परसों भी बताया कि संत कपड़े पहनने से ही नहीं हो जाते, घर छोड़ने से ही नहीं हो जाते, दाढ़ी रखाने से ही नहीं हो जाते। आप भी संत हो सकते हैं। जो दूसरे के काम आ सके वही संत, जो दूसरे के हित आ सके वही संत, जो दूसरे का कल्याण कर सके वही संत। तो कहने का तात्पर्य है, संतों से कहा कि आप चले जाओ, बहुत बड़ा उसका मकान है, नीला गेट है, नीम का पेड़ खड़ा हुआ है, इधर से जाना, गोल मार्केट से इधर से होते हुए, और वहीं उनका मकान है। संत जी चल दिए, कीर्तन करते हुए, गोविंद गुणगान गाते हुए, परमात्मा नाम विचरण करते हुए। जैसे पहुंचे अजामिल के घर, कुंदी को बजाया। जैसे कुंदी बजाया, बहन जी है, कोई भाई है, कोई राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। अजामिल की जो पत्नी थी उसने ऊपर से संतों को देखा। बड़ी सुंदर कथा है। संतों को देखते ही जब 8-10 संतों की मंडली नीचे देखी तो एकदम भक्ति जागृत हो गई। शास्त्र कहते हैं, दरस परस मुख मंजन पाना, कटे हूं पाप कहें वेद पुराना। देखने से ही, अगर कहीं आप उस सब में जाते हैं, कहीं देखते हैं, आप मान लीजिए सूर्य ग्रहण पर कुरुक्षेत्र जाते हैं, जब वहां का माहौल देखते हैं तो मन भी अपने आप गदगद हो जाता है। कहीं हम कीर्तन में जाते हैं, कहीं जागरण में जाते हैं, तो देखने मात्र से, वहां सुनने मात्र से
एकदम भक्ति उत्पन्न होने लगती है। और बहुत से तो ये भी करने लगते हैं कि हमारा ये काम हो जाए तो हम भी जागरण कराएंगे, हम भी भागवत कराएंगे, हम भी ऐसा सत्संग कराएंगे, बच्चे के जन्मदिन पर कराएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी भक्ति जागृत हो गई। मन कहने लगता है देखने से ही। तो शास्त्रों में ये भक्ति बताई है, श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंद्यम दास्य साक्षात निवेदनम। नवदा भक्ति में आता है सुनना, देखना, अच्छी जगह को, अच्छे स्थान को, धर्म को जब हम देखते हैं तो हमारी भक्ति जागृत हो जाती है, हमारे मन में प्रफुल्लता आने लगती है सुनने से। अब आप कथा सुन रही हैं, कुछ ना कुछ आपके मन में उथल पुथल, हाँ, और साथ में दिन देखना आप भी सीधे वृंदावन ही चलेंगे हमारे साथ। राधे राधे, राधे राधे। मुझे पता है ये परमात्मा के नाम की महिमा है। परमात्मा नाम कथा सुनने से हमारे जो पाप हैं, जो अज्ञान हैं, जो हमारे भीतर शत्रु बैठे हैं, वो धुल जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं, पावन पवित्र हो जाता है। मन मयूर बन जाता है, नृत्य करने लगता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिंद्र निभावा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नैन में नीरा, काम आदि मद दम में जाके और तात निरंतर वश में जाके जो गदगद हो जाते हैं, जो प्रफुल्लित हो जाते हैं, जो प्रसन्नचित हो जाते हैं। परमात्मा कहते हैं ऐसे हृदय में, ऐसे जीव के ऊपर मैं अपनी अपार कृपा वर्षा देता हूं। और जब प्रभु कृपा होती है, आपको पता है, जा पर कृपा राम की होई और वहां पे कृपा करें सब कोई, पूरा संसार अपना हो जाता है। मैं अपने आप में बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं। 20-22 साल पहले जब मैं कथा करता था तो कभी कभी मेरी कथा में 2 आदमी होते थे, 3 होते थे। एक बार तो मैं जन कहाँ गुड़गावा साइड में कर रहा था तो 3 बहन, माता बहन बैठी थी और वो भी उठने को तैयार हो गई। मेरी माता जी हाथ जोड़ता हूं, जब तक 2 ना आ जाए जब तक उठने नहीं दूंगा। और आज मुझे खुशी हो रही है, परमात्मा के नाम की महिमा है। 24.5 लाख माता बहन भाई कथा को सुन रहे हैं हमारे ईश्वर चैनल के माध्यम से। ये किसकी महिमा है? ये परमात्मा के नाम की महिमा है, ईश्वर की महिमा है। परमात्मा के नाम में बहुत बड़ी शक्ति है, पूरे संसार को अपना बना देती है। तो जैसे ही अजामिल की पत्नी ने संतों को देखा, देखते ही एकदम मन प्रफुल्लित हो गया कि आज पहली बार मैं अपने घर पर संतों के दर्शन कर रही हूं। दौड़ी दौड़ी आई, चरण स्पर्श किए। चरण छूने से और भी ज्यादा भक्ति उत्पन्न हुई। चरण छूने से उनके अच्छे विचार हमारे अंदर आते हैं, हमारे पापों को हरण करते हैं, हमारे अज्ञानता को, हमारे अंधकार को। जैसे बिजली का बल्ब होता है, जैसे ही तार लगाए जाते हैं तार से या सॉकेट में, एकदम प्रकाश हो जाता है। ऐसे ही जब हम संतों के, माता पिताओं के, गुरुजनों के जैसे ही चरण हम छूते हैं तो हमारे अज्ञान, हमारे पाप, हमारे दुख दूर होते हैं और उनकी शक्ति, उनका ओज, उनकी जो कृपा है वो हमारे ऊपर आती है। ये नहीं कि हम किसी के ऊपर एहसान करें, हम पैर छू लिए तो हमने उनको एहसान कर दिया कि हमने तुम्हारे पिताजी के चरण छुए थे, हैं गुरुजी हमने तो तुम्हारे चरण छुए थे, अब तो हमको, हाँ, किसी पर एहसान नहीं। ये हमारा कर्म है, ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारी भारत की संस्कृति है, हमको अपनाना चाहिए। इसमें शर्म क्या? किस बात की शर्म? चरण छुए, संतों की वाणी उसके कानों में पड़ी, बेटी संत मंडली है, कीर्तन करेंगे, आज रात्रि में हम यहीं रहेंगे, भोजन प्रसाद की व्यवस्था आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, भगवान को भोग लगेगा, भगवान का बचा हुआ प्रसाद आपको दिया जाएगा। भगवान के भोग से आनंद हो जाते हैं, हमारे पाप धुल जाते हैं, प्रभु की और भी भक्ति जागृत होती है, हमारे अच्छे कर्म उत्पन्न होने लगते हैं। नेत्रों में आंसू आ गए। बाबा मैं तो बहुत बड़ी कुलटा हूं, बहुत बड़ी वेश्या हूं, मैंने जीवन में कोई शुभ कर्म नहीं किया, आज तक इस जिब्या से मैंने ईश्वर का नाम नहीं लिया, नहीं लेने देता मेरा पति, पराधीन सपने हूं सुख नाई, मैं पराधीन हूं पति के, हाथों से कभी दान नहीं किया, ये हाथ तड़प रहे हैं दान करने के लिए, व्याकुल हैं, इच्छा होती है, नहीं करने दिया। करूं तो जब कोई दान की जगह मिले, यहां कोई आता नहीं, कोई धर्म के कार्य होते नहीं। और बहुत बड़ा पापी है, बहुत बड़ा क्रोधी है मेरा पति, पल पल की खबर रखता है, पाई पाई का हिसाब रखता है। मैं करूं तो करूं क्या बाबा? बेटी कोई बात नहीं, अगर मेरे हाथों का आप खाओगे तो आपकी पूजा पाठ व्यर्थ हो जाएगी, बेकार हो जाएगी।
संतों ने कहा बेटी ऐसी बात नहीं, आप ऐसा करो, आप सूखा सीधा दे दीजिए, आटा दाल चावल जो भी बर्तन, और हमारे संत भगवान जो हैं ये यहां बनाएंगे, प्रभु का प्रसाद बनेगा, उसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा। कि बाबा बड़ा अच्छा सौभाग्य होगा मेरा कि आज मेरे घर से संतों की सेवा होगी। आटा दाल चावल बर्तन पानी जो भी कुछ था, लकड़ी वगैरह सब कुछ दे दिया। संतों ने कीर्तन करते करते प्रभु का प्रसाद बनाया। और शास्त्र कहते हैं जब हम भोजन बनाएं माताओं के लिए, किचन में जब हम काम करें तो परमात्मा का कीर्तन करते हुए भोजन बनाना चाहिए, गुरु के मंत्र का जाप करते हुए भोजन बनाना चाहिए, परमात्मा के भजन गाते हुए भोजन प्रसाद बनाना चाहिए। जो रसोई में जो प्रसाद बनकर तैयार हो जाता है वो भगवान का भोग बन जाता है, प्रसादी बन जाती है। और भोजन बनाते समय अगर कोई फिल्मी गाना ही उठा लेते हैं आप, अंटी पुलिस बुला लेगी, कौन सा है वो, है ना एक, तो उससे क्या होगा, उससे क्रोध उत्पन्न होगा, उससे बुराइयां उत्पन्न होंगी, उससे ईर्ष्या उत्पन्न होंगी। कहते हैं ना जैसा खाएं अन्न वैसा हो जाए मन, जैसा पिए पानी वैसी हो जाए वाणी, जैसा करें संग वैसा चढ़ जाए रंग। और रसोई में तो बड़ी शुद्धता होनी चाहिए, बड़ी पवित्रता होनी चाहिए, मंदिर से भी ज्यादा। और बासा खाना तो समझो हम पापों को ही खा रहे हैं। कभी बच्चों को बासा नहीं खिलाना चाहिए, कभी झूठा नहीं खिलाना चाहिए। और जितनी भी पवित्रता हो रसोई में उतनी पवित्रता रखनी चाहिए। अन्नपूर्णा देवी का वास होता है, ईश्वर का वास होता है। और मैंने तो देखा है, हे भगवान, फ्रीजों को खोल कर देखो बदबू आती है, जन कह के दिना की कढ़ी रखी रहती है, कह के दिन के चावल रखे रहते हैं। आटा तो सर्दियों में एक दिन गूंद कर रख देती हैं, 6-7 दिन तक, हाँ उसी को ही खाते रहते हैं। बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं, थोड़ा सा निकाला उसमें से बना के खिला दिया, पतिदेव ड्यूटी जा रहे हैं, थोड़ा सा थोड़ा बना के खिला दिया। ऐसा नहीं, शुद्ध खाओ, अच्छा खाओ, चाहे थोड़ा खाओ, पवित्र खाओ, अच्छा खाओ, निर्मल खाओ, शुद्ध खाओ। आटा दाल चावल सब कुछ बना कर दिया, संतों ने प्रसाद बनाया, भगवान को भोग लगाया, तुलसीदास छोड़ा, प्रभु को मंत्र बोलते हुए संतों ने भोग लगाया। जैसे ही प्रभु का भोग लगा, पापी दुष्ट अजामिल दौड़ा चला आया। दिख गए संत, जब जैसे दिखे सोटा लेकर। और देखिए ये भी हमारे पुराणों में वर्णन आता है, जो जीव स्वर्ग से आते हैं, स्वर्ग भोगकर जिनको मानव का चोला मिलता है, उस संतों को देखकर, धर्म के कार्यों को देखकर, अच्छी बातों को देखकर, अच्छे लोगों को देखकर, किसी की उन्नति को देखकर उनके अंदर खुशी होती है। ये पहचाने जो अच्छे लोग स्वर्ग से आते हैं। और जो धर्म के कार्यों को देखकर, दूसरे के धन को देखकर, दूसरे की उन्नति को देखकर जिसके अंदर जलन हो, ईर्ष्या हो, तो समझ लेना चाहिए जीव नरक भोग कर आया है और नरक जाने की तैयारी कर रहा है। ये स्वयं अपने आप मन बता देता है, ये शास्त्रों में वर्णन है। जो धर्म के कार्यों को देखकर खुशी हो और उसमें सहयोग करने की सोचे कि यहाँ जागरण हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं, तन से, मन से, धन से, अपने ट्रैक्टर से, पानी से, कोई बर्तनों से, कैसे हम यहाँ सेवा कर सकते हैं, तो समझो ये जीव स्वर्ग से आया और स्वर्ग जाने की तैयारी में है। और बहुत से होते हैं क्या, अरे मेरे तो गाड़ी नहीं से निकलेगी, तुमने तो रास्ते को रोक दिया, तुमने तो बीच में टेंट लगा लिया, जागरण करना तो अपने घर में करो, अपने घर में मरो, क्या क्या बकने लगते हैं, वहीं लड़ाई चालू कर देते हैं। ऐसा नहीं, जगह नहीं तो कोई बात नहीं, और उसका सहयोग करना हमको चाहिए। अजामिल ने जैसे देखा संतों को, क्रोधित हो गया, क्योंकि नरकीय जीवन जीकर आया था और नरक जाने की तैयारी कर रहा था। सोटा लेकर संतों के पीछे भाग दिया, आगे आगे संत और पीछे पीछे अजामिल सोटा लेकर जा रहा है। पीछे से बेचारी जो पत्नी थी अजामिल की, वो भी भाग रही है। बाबा बाबा मुझे क्षमा करो, पहली बार मेरे घर पर संत आए और पहली बार भूखे जा रहे हैं, बाबा मैं क्या करूं, बाबा मुझे क्षमा करो। रोने लगी। संतों ने कहा बेटी तेरी सेवा परमात्मा तक पहुंच गई है,
भगवान भाव के भूखे हैं, आपके अंदर श्रद्धा जागृत हो गई है, भक्ति जागृत हो गई है, आपका नाम परमात्मा के चरणों में लिख चुका है। और याद रखना, मुझे लगता है तुम गर्भवती हो, अगर आपके घर बेटी उत्पन्न हो जाए तो उसका नाम राधा रख लेना, अगर आपके घर पुत्र उत्पन्न हो जाए तो उसका नाम नारायण रख लेना। इतना कर लेना, कल्याण हो जाएगा। सेवा तो कर पाई या नहीं कर पाई पता नहीं, परंतु बाबा की बात को अजामिल की पत्नी ने पल्लू में गांठ बांध कर रख लिया कि जब मेरे संतान होगी, जो बाबा संत बोल कर गए इन नामों से ही रखूंगी। 10वीं संतान के रूप में भी अजामिल के यहां पुत्र उत्पन्न हुआ। कहने लगे कि जी पत्नी कि अब की बार तो पुत्र का नाम मैं रखूंगी। कि अच्छी बात है, कोई नया नाम आया है, चिंटू मिंटू रिंटू खिंटू सिंटू पिंटू टिंटू रिंटू खिंटू क्या क्या है, हाँ क्या रखोगे? कि नहीं जी, ऐसे नाम होते हैं ना। एक बार हम दिल्ली में कथा करने के लिए गए थे, हमारे गुरुजी भी साथ थे। तो एक माता जी कथा में से आई कि गुरुजी कल का सबका खाना हमारे घर है। हम सब संत जितने भी ब्राह्मण थे सब पहुंच गए, बुलाने आए दूसरे दिन जैसे ही। तो पहले चाय सबके लिए लाई, चाय हम पीने लगे। माता जी आए, गुरुजी पहले केला चीकू आ रहे हैं, उनको थोड़ा आशीर्वाद दे दो। और हम पंडित तो खाने के बड़े तेज होते हैं ना। गुरुजी बोले अरे चाय बाद में पी लीजिए, काय को मोह जरा में, केला चीकू आ रहे हैं, पहले केला चीकू न खा लियो। माता जी की बहू और पोता आए, पैर छूकर चले गए, सबने आशीर्वाद दे दिया। हम देखते रहे कहाँ केला चीकू, कहाँ केला चीकू। माता जी में चाय ठंडी रही, कहीं चाय से भी रह जाए, केला चीकू कहाँ है? गुरुजी बहू तो केला थी और पोता चीकू था। राधे राधे। ये तो हमने नहीं कहा कि हम केला चीकू न खाएंगे, जोर से नहीं हुई, छोटा वास्ता। बहू का नाम केला और पोते का नाम चीकू। क्या नाम रखोगी? कि जी मैं अपने बेटा का नाम नारायण रखूंगी। पगली, नारायण इतना लंबा चौड़ा नाम, बड़े बूढ़े बुजुर्गों जैसा नाम, ओल्ड फैशन का नाम, ये भी आजकल कोई नाम चल रहे हैं। आजकल तो अच्छे अच्छे नाम चल रहे हैं। मैं इस नाम को नहीं रखूंगा। कि आप बुरा मानो या भला मानो, उसी दिन से आपकी सुनती चली आ रही हूं, हर बात में आपकी चलती है। मैंने कल बताया ना, 3 हट होती हैं, राज हट, बाल हट, और तीसरी हट आज प्रयोग हो रही है कि नहीं, बच्चे का नाम मैं रखूंगी। जब हट पड़ गई तो अजामिल को भी सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी कहा अगर घर बसाना है, घर में रहना, तो पत्नी की सुननी पड़ेगी। राधे राधे, राधे राधे। एक बार सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी। तो अजामिल बहुत बड़ा जो अपराधी था, अपराधी व्यक्ति